नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 के 7वें पाठ आत्मत्राण को पढ़ेंगे, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित एक कविता है। आपको बता दें, यह कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बंगला भाषा में लिखी थी, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी अनुवाद करके इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया है। यानी जो कविता आप पढ़ने वाले हैं, यह मूल रूप से बंगला भाषा में लिखी गई थी और यह जो आपके सामने है, यह उसका हिंदी अनुवाद है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं, फिर पाठ पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, जन्म 1861, मृत्यु 1941। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यानी भारत में यदि किसी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वह रविंद्रनाथ ठाकुर जी को दिया गया, यानी इन्हें प्राप्त हुआ। और आपको बता दें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, जो कि इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। यानी छोटी उम्र से ही ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसलिए इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान स्वाध्याय से यानी खुद के पढ़ने से अर्जित कर लिया, प्राप्त कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया, यानी एक अलग धारा का ही शुरुआत हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है, यानी एक अनोखा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, छड़िका, चित्र और संध्या गीत। चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गोरा, घरे, वायरे और रविंद्र के निबंध इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू होता है आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मा या मन का भय से बचाव या भय से मुक्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी परमात्मा से विनती करते हैं कि ऐ परमात्मा, ऐ करुणामय। करुणामय का अर्थ होता है दया करने वाले, अर्थात दया के सागर। तो ऐ प्रभु, ऐ परमात्मा, ऐ दया करने वाले ईश्वर, आप विपदाओं से मुझे बचा लो, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। अर्थात मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे विपत्तियों से बचा लो, मुश्किलें मेरे सामने ना आए, उनसे मुझे बचा लो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। मैं यह आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि केवल इतना हो करुणामय। ऐ दया करने वाले प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कभी न विपदा में पाऊं मैं। जब विपत्तियां मेरे पास आए, विपदा यानी विपत्तियां मेरे पास आए, तो कभी भी मैं उन विपत्तियों से भय न पाऊं। यानी जब विपत्तियां मेरे पास आए तो मैं विपत्तियों से भयभीत ना हूं, डरूं नहीं, बल्कि डट करके उन विपत्तियों का सामना करूं। ऐसा कवि की परमात्मा से प्रार्थना है। आगे कवि कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, ऐ दया करने वाले प्रभु, आप दुख और संताप से यानी दुख और परेशानियों से, चिंताओं से, व्यथित यानी परेशान, चित्त यानी मन को, मेरे मन को यानी दुख और संताप से परेशान मेरे मन को न दो सांत्वना नहीं सही, सांत्वना न दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, आप सांत्वना मत दीजिए कि ऐ पुत्र तू परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार की सांत्वना आप नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मत दीजिए, पर इतना होवे करुणामय। किंतु ऐ दया के सागर, ऐ दया करने वाले परमात्मा, इतना होवे कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जब मेरे ऊपर दुख आए, विपत्तियां आए, समस्याएं आए, तो मैं उन दुखों पर, उन विपत्तियों पर
सदा यानी हमेशा जय कर सकूं, यानी विजय प्राप्त कर सकूं, यानी समस्याएं मेरे पास आए मैं उनका हल निकाल सकूं, मुश्किलें मेरे पास आए मैं उनसे पार पा सकूं, विपदाएं मेरे पास आए मैं उन विपत्तियों को जीत करके उन पर विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसी कवि की इच्छा है, अभिलाषा है। आगे कवि कहते हैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूच है। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु, ऐ दया के सागर, मैं यह चाहता हूँ कि कोई कहीं सहायक न मिले, यानी जब मेरे ऊपर विपत्तियां आए, समस्याएं आए, उस समय यदि कोई मुझे कहीं सहायक ना मिले, कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो, तो मेरे ऊपर आप इतनी कृपा कीजिए कि मुझे तो अपना बल पौरुष न हिले, तो जो मेरा अपना बल है, आत्मबल है, यानी अपना खुद का बल है, और पौरुष है यानी साहस है, जो मेरा साहस है, जो मेरा बल है, यह न हिले, अर्थात यह डगमग ना हो, यानी मेरे ऊपर भरोसा रहे, आत्मबल पर भरोसा रहे कि मैं अपनी समस्याओं का सामना खुद कर सकता हूँ। तो यह जो मेरी भावना है, यह जो मेरा साहस है, यह न हिले, यह डगमग ना हो प्रभु, यह ना टूटे, यानी मेरा मुझ पर विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूच है। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु, यदि इस संसार में मुझे हानि उठानी पड़े, यानी मुझे घाटा सहना पड़े, तो भी जगत में लाभ अगर वंचना रही, यदि इस संसार में मेरा जो लाभ है वह क्या हो, वह वंचना हो, यानी छल कपट हो। वंचना का अर्थ होता है छल कपट। यदि जो मेरा लाभ हो वह छल कपट हो, यानी लोग मेरे साथ छल कपट कर रहे हों, जिसकी वजह से मुझे हानि उठानी पड़े, फिर भी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि तो भी मन में ना मानूच है, तो भी मैं उन लोगों के प्रति अपने मन में क्षय की मान ना करूं, क्षय की मांग ना करूं, यानी मैं उनका क्षय न मनाऊं। क्षय का अर्थ होता है हानि, यानी मैं उनका नाश, क्षय का अर्थ होता है नाश, यानी जो लोग कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर समस्या आती है, जब लोग उनकी सहायता नहीं करते तो लोग उनको भी श्राप देने लगते हैं कि आप मेरी सहायता नहीं किए, इनका भगवान, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनका ये हो जाए वो हो जाए। तो वही कभी कहते हैं कि मेरे मन में ये दुर्भावना ना आए, मेरे मन में ये विकार ना आए कि मैं किसी का क्षय मनाऊं, किसी का नाश मनाऊं। परमात्मा, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि यदि इस जगत में मुझे हानि उठानी पड़े तो मैं उठा लूँ, कोई बात नहीं। यदि जो लाभ होता है जीवन का वह छल कपट है मेरे जीवन में, यानी लोग मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं, तो भी मैं उनकी इन छल कपट की भावनाओं का बुरा न मानूं, और मैं अपने मन में कभी भी उन लोगों के प्रति कोई गलत धारणा न स्थापित करूं, यानी मैं उनका विनाश न मनाऊं, मैं सबका कुशल मनाऊं। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। यानी कवि चाहते हैं कि उनका मन हमेशा शुद्ध रहे, निर्मल रहे, स्वच्छ रहे सबके प्रति, वो कभी भी किसी की बुराई ना करें, बुरा ना सोचें, ऐसी उनकी परमात्मा से प्रार्थना है। आगे कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, करने की हो शक्ति अनामय। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, आप मेरी प्रतिदिन विपत्तियों से रक्षा करो, विपत्तियों से बचाव करो। त्राण का अर्थ होता है बचाव या रक्षा, और अनुदिन का अर्थ होता है प्रतिदिन। आप मेरी हर दिन प्रतिदिन विपत्तियों से रक्षा करो, विपत्तियों से बचाव करो, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं आपसे यह विनती नहीं कर रहा हूं कि आप प्रतिदिन मेरी विपत्तियों से रक्षा कीजिए, बस इतना होवे करुणामय। हे दया करने वाले परमात्मा, सिर्फ इतना हो कि तरने की हो शक्ति अनामय, कि मेरे अंदर इस विपत्ति रूपी सागर में तैरने की, तरने यानी तैरने की शक्ति हो। कैसी शक्ति हो? स्वस्थ शक्ति हो। अनामय का अर्थ होता है स्वस्थ यानी प्रबल। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर इस विपत्ति रूपी सागर को तैरने के लिए, जो जीवन में विपत्तियां आती हैं, इनको पार करने के लिए एक स्वस्थ शक्ति हो, एक प्रबल शक्ति हो, जिसके द्वारा मैं इन समस्याओं का सामना कर सकूं, इन विपत्तियों को तैर कर पार कर सकूं। आगे कवि कहते हैं, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, अगर आप मेरा भार हल्का करके, लघु यानी छोटा करके, हल्का करके, यानी मेरी विपत्तियों का भार, मेरी समस्याओं का भार हल्का करके मुझे सांत्वना न दीजिए, नहीं सही यानी कोई बात नहीं, आप मुझे इन विपत्तियों को हल्का करने का, कम करने की सांत्वना मत दीजिए,
वह मुझे नहीं चाहिए। केवल इतना रखना अनुनय। अनुनय का अर्थ होता है अनुनय विनय यानी प्रार्थना। केवल आप मेरी इस प्रार्थना का ध्यान रखना, इस प्रार्थना का मान रखना है परमात्मा। आप सिर्फ मेरी इस प्रार्थना का अनुनय विनय का ध्यान रखना, यानी इसी की पूर्ति करना कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, इन विपत्तियों को मैं वहन कर सकूं यानी सहन कर सकूं निर्भय होकर के, यानी बिना किसी भय को, बिना किसी भय के मैं इन विपत्तियों का सामना कर सकूं, इन विपत्तियों को सहन कर सकूं, समस्याओं का सामना कर सकूं। मेरी आपसे यही परमात्मा प्रार्थना है। यानी कभी विपत्तियों से पार नहीं पाना चाहते, विपत्तियों को कम करने की भी प्रार्थना नहीं करते, उसकी भी सांत्वना वो नहीं चाहते। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि ऐ परमात्मा आप मेरी इस विनती को स्वीकार कर लीजिए कि जब विपत्तियां मेरे पास आएं तो मैं उनको सहन कर सकूं और निर्भय होकर सहन कर सकूं, यानी बिना डरे मैं उन विपत्तियों का सामना कर सकूं, उनको सह सकूं। मुझे ऐसी शक्ति देना परमात्मा, ऐसी शक्ति देना दया करने वाले। आगे कवि कहते हैं, नत सिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानो छिन छिन में। ऐ प्रभु, ऐ दया करने वाले ईश्वर, जब मेरे जीवन में सुख के दिन हो उस समय मैं नत सिर होकर, नत का अर्थ होता है झुकाकर, सिर यानी सिर को, मैं उस समय नतमस्तक होकर के अपने सिर को झुका करके तब मुख यानी आपको ये मुख को पहचानूं यानी पहचान सकूं, अर्थात दर्शन करता रहूं छिन छिन में यानी पल पल में। ऐ परमात्मा, जब मेरे जीवन में सुख के पल हो उस समय मैं कभी आपको भूलूं नहीं, बल्कि मैं नतमस्तक होकर के प्रतिदिन हर पल आपका दर्शन करता रहूं, मेरी यही अभिलाषा है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यदि सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब मेरे जीवन में सुख के पल हो उस समय मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बल्कि है परमात्मा मैं नतमस्तक होकर के अपना सिर झुका करके हर पल आपका दर्शन करता रहूं, मेरी यही अभिलाषा है। आगे कवि कहते हैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरे जिस दिन निखिल मई। निखिल मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, वंचना का अर्थ होता है छल कपट, यानी जिस दिन मेरे जीवन में दुख की रात्रि हो। कभी कहते हैं जब मेरे जीवन में दुख की रात्रि हो यानी समस्याएं हो उस समय, और जब पूरी पृथ्वी, संपूर्ण मानव जाति हर कोई मेरी वंचना करे यानी मेरे साथ छल कपट करे, उस दिन भी ऐसा होवे करुणामय। हे परमात्मा, उस दिन मेरे साथ ऐसा हो कि मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तो मैं आप पर कोई संशय ना करूं, कोई शंका ना करूं, यानी मुझे आपकी शक्ति पर हमेशा भरोसा बना रहे, मेरा आप पर विश्वास बना रहे कि आप मेरे साथ हैं, मैं आप पर कभी शंका ना करूं, मेरी यही प्रार्थना है। क्योंकि जब दुख आता है तो लोग परमात्मा पर से भरोसा खो देते हैं। तो वहाँ यहाँ पे कवि जो है वह परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भरोसा आप पर बना रहे, मैं कभी भी आप पर शंकित ना हो, मैं कभी भी आप पर शंका ना करूं कि आप मेरे साथ नहीं हैं। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास करें, अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।